करते हैं अपने सत्र का आरंभ। गहरा श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए प्रणव ध्वनि ओम का गायन करते हुए। प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परमात्मा से सभी के मंगल की कामना करते हुए हम करते हैं अपने सत्र में प्रवेश। ये हम अपने स्क्रीन पर क्वेश्चंस का सीक्वेंस देखेंगे और इनको हम समझ लेंगे, पढ़ लेंगे ठीक प्रकार से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास करने से या कुछ क्वेश्चंस पेपर्स जो पिछले वर्षों में आए हैं उनका अभ्यास कर लेने से अनुमान भी हो जाता है, तैयारी भी हो जाती है, और कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, कुछ सामान्य नॉलेज से आते हैं, कुछ इन्हीं सिलेबस के अंदर रिपीट होते हैं एवरी ईयर या अगेन एंड अगेन। इस दृष्टि से इन प्रश्नों को कर लेने से हमें परीक्षा की तैयारी करने में हेल्प। जैसे ही पहला प्रश्न है, कौन सी इंद्रियें आकाश को प्रतिनिधित्व करती है? यानी कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियां अलग अलग तत्वों से संबंध रखती। जैसे जो नासिका है उसका संबंध है पृथ्वी तत्व से, और जो जिह्वा है उसका संबंध है, जिह्वा प्रतिनिधित्व करती है जल तत्व का, टेस्ट का, और अग्नि का संबंध है नेत्रों से, आइस, और जो वायु तत्व है उसका संबंध है स्किन से, स्पर्श से, और जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व का संबंध है कान से। प्रश्न यही है कि कौन सी इंद्रिय आकाश को प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका आंसर है ईयर्स, सेकंड। तो हम सेकंड जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर सकते हैं आंसर की दृष्टि से।
सेकंड वाला जो है ये इसका आंसर है। आप खुद अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं, और वैसे ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियो में बाद में देख सकते हैं, बार बार इसको सुन सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आंसर्स लिख भी सकते हैं। यदि आपने 100-200 क्वेश्चन आंसर लिख लिए और समझ लिए तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अभी दूसरे क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है, सूक्ष्म व्यायाम, फिर बीच में रिक्त स्थान है, को उत्तेजित करता है, यानी कि किन किन को लाभ देता है या उत्तेजित करता है, क्या क्या काम करता है। सूक्ष्म व्यायाम माने लाइट एक्सरसाइज, छोटी छोटी क्रियाएं जो हम करते हैं उससे क्या क्या फायदा होता है। कंसंट्रेशन बढ़ता है, ब्रीद अवेयरनेस, श्वसन के अवेयरनेस का लाभ होता है, जॉइंट्स के लिए लाभ होता है, या चौथा ऑप्शन है ऊपर के सभी लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम करने से सारे लाभ हमें मिलते हैं, जोड़ों के लिए भी, श्वासों के लिए भी, कंसंट्रेशन भी बेटर होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लास्ट वन, ऑल ऑफ द अबव। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमें जॉइंट्स के लिए भी, ब्रीदिंग के लिए भी, कंसंट्रेशन के लिए भी लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आरोग्य का यौगिक हल क्या है, यानी कि स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, आरोग्य को मेंटेन करने के लिए, आरोगी रहने के लिए, आरोग्य स्थिति में बने रहने के लिए हमें क्या क्या करना है। जीवन शैली में परिवर्तन करना है, यानी कि सोने में, खाने में, जगने में, एक्सरसाइज करने में, यानी कि ये लाइफ स्टाइल में हमें चेंज करना है। आहार में संयम रखना है, यानी कि भोजन हम संयम के साथ कम मात्रा में करें, ठीक से पका हुआ करें, और चटपटा, मीठा, खट्टा या शौकीन मिजाजी में कोई ठंडे के साथ गरम, गरम के साथ ठंडा, खट्टे के साथ मीठा, ऐसा प्रयोग करने से बचें। और यानी कि आहार में भी, भोजन लेने में भी संयम रखें। दूसरा है मनोरंजन में संयम रखें, खेल कूद में, घूमने फिरने में, म्यूजिक सुनने में, डांस पार्टी आदि में। अब नीचे ऑप्शन है कि ऊपर जो सभी ऑप्शन है तीनों, इन तीनों का ही हमें ध्यान रखना। यदि स्वास्थ्य मेंटेन करना चाहते हैं तो आहार में भी संयम चाहिए, जीवन शैली में भी परिवर्तन होना चाहिए, लाइफ स्टाइल में और मनोरंजन में भी संयम होना चाहिए। तो इसका आंसर है फोर्थ वन, लास्ट। तो लास्ट वाले पर हम क्लिक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हठ योग, योग का प्रवेश द्वार, यानी कि हठ योग जो है उसे करने से हमारी तैयारी हो जाती है, या हम किस योग में एंटर करते हैं। हठ योग इसका प्रवेश द्वार है। तो यदि हम हठ योग कर रहे हैं तो उससे हमारी राज योग की तैयारी हो जाती है, यानी कि हठ योग करने से हम तंत्र योग में जाने लगते हैं, राजयोग में, ज्ञान योग में, किस में। तो इसका आंसर है राजयोग। बस ऐसे ही ध्यान रखना है कि हठ योग राजयोग का प्रवेश द्वार है, यानी कि हठ योग करने वाला राजयोग में भी एंटर कर जाता है, उसका लाभ उसे मिलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने स्क्रीन पर रखते हैं, संस्कृत में योग शब्द का मूल शब्द जो है, यानी कि योग शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है, उसका रूट क्या है, योग का संबंध किससे, योग से, युज से, युग से,
या ऊपर कोई नहीं। तो ये तो दूसरा ऑप्शन है युज। युज माने जोड़ना। युज संस्कृत का शब्द है और युज माने होता है जोड़ना, मिलना, संपर्क, संबंध करना। युज से योग बनता। तो इसका आंसर है, संस्कृत में योग शब्द कहाँ से आया? युज से। तो दूसरा ऑप्शन राइट। आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन किसका अंग है? तो आत्मनिवेदन जो है, ये आत्मनिवेदन माने अंदर अंदर ही अंदर प्रार्थना करना। तो आत्मनिवेदन हमारे राजयोग का यही आंसर। आत्मनिवेदन क्या है इसका ऑप्शन? नीचे राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग। आत्मनिवेदन का, आत्मनिवेदन किसका अंग है? आत्मनिवेदन माने प्रार्थना करना, अंदर अंदर अपने प्रभु से प्रार्थना करना। तो किसमें हम प्रार्थना करते हैं? आत्मनिवेदन किसमें होता है? भक्ति योग में होता है। तो इसका आंसर ये। दूसरा हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, योगशः योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम किसमें कहा है? भगवत गीता में, पतंजलि योग सूत्र में, हठ योग में, योग वशिष्ठ में, किस? तो ये हमने पढ़ा है। भागवत गीता के जब सूत्र हमने पढ़ाए थे उसमें आपको ध्यान होगा, उसमें ये चर्चा में आया था कि योगा कर्मसु कौशलम, ये भागवत गीता के अंदर दूसरे अध्याय में योग की परिभाषा के लिए दिया हुआ सूत्र है। तो इसका राइट आंसर है भागवत गीता, यानी कि तीसरा। तीसरे ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये आंसर इसका सही। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। योग चित्त वृत्ति निरोधा कहाँ से लिया गया है? किस पारंपरिक ग्रंथ में उल्लेखित है? तो सब जानते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये पतंजलि। गुरुजी नमस्ते, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ये आवाज बढ़ाइए अपने मोबाइल का आवाज। गुरुजी हमारी फुल है बिल्कुल। रोज तो बहुत आती थी बढ़िया, आज बहुत कम आ रही है, सुनाई नहीं आ रही। तो ये देखिएगा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, इसका जो आंसर है वो पातंजलि योग सूत्र है। यानी कि पातंजलि योग सूत्र जो है उसका दूसरा सूत्र ही योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो इसका राइट आंसर है पातंजलि योग। सांख्य जो पुस्तक है, सांख्य जो दर्शन है, उसमें दो तात्विक सिद्धांत हैं। दो कौन कौन से सिद्धांत हैं? आत्म और ब्रह्म का, जीवात्मा और परमात्मा का, माया और आत्मा का, या पुरुष और प्रकृति का। तो सांख्य तत्व का संबंध जो है वो पुरुष और प्रकृति से है। सांख्य एक दर्शन है, उसके जो प्रणेता हैं वो हैं ऋषि कपिल, जैसे महर्षि दयानंद सात्यार्थ प्रकाश के हैं, ऐसे ही पातंजलि योग सूत्र के हैं। तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने दिया हुआ है और उसमें वो पुरुष और प्रकृति के बारे में बताते हैं। पुरुष माने आत्मा, प्रकृति माने ये तन प्राण मन बुद्धि इंद्रियां, पांच तत्व,
5 प्राण, मुख्य प्राण, उप प्राण आदि, ये सब प्रकृति कहलाता है। तो आत्मा और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति के बारे में सांख्य दर्शन हमें सिखाता है। नेक्स्ट हम अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन, योग ग्रंथ शास्त्रीय अवधि के पहले का है। इनमें से कौन सा योग का ग्रंथ, देखिए शास्त्रीय अवधि कौन सी है? शास्त्रीय अवधि कहते हैं पतंजलि के समय। पतंजलि से पहले वो पहले का हो गया, यानी कि प्री क्लासिकल। प्री क्लासिकल इनमें से कौन है? पतंजलि के पहले इनमें से उपनिषद थे, हठ योग था, गीता थी। तो उपनिषद जो है बहुत प्राचीन है, यानी कि वेदों के बाद उपनिषद माने जाते हैं। बाकी सब हठ योग, पतंजलि, ये सब तो बहुत बाद में आए। तो उपनिषद जो है इनमें सभी में सबसे पुराना उपनिषद क्लासिकल पीरियड के पहले का। व्यवस्था जल एवं क्षार के संतुलन को नियंत्रण करती है। इनमें से कौन सा सिस्टम वाटर और साल्ट को बैलेंस करता है हमारे बॉडी के अंदर? वाटर को और सॉल्ट, क्षार को। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका आंसर, यानी कि किडनीज और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो यूरिनरी सिस्टम है विशेष रूप से, वो वाटर को और सॉल्ट को कंट्रोल करने का काम। किडनीज किसका भाग है? डाइजेशन का, रेस्पिरेटरी का, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव। तो किडनीज जो है डाइजेशन का भाग नहीं है, रेस्पिरेटरी सांसों की क्रिया का भाग भी नहीं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग, यानी कि मल मूत्र त्याग करने से संबंध है गुर्दों का, यानी कि गुर्दे फिल्टर करके जो पॉल्यूटेड वाटर कंटेंट से उसको नीचे की तरफ फ्लो करने में हेल्प करता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंध रखता है। क्लासिकल योगा सेकेंड सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, इनके साथ सेकेंड सेंचुरी में पतंजलि को माना जाता है। सेकेंड सेंचुरी के आसपास और उसके पहले ऋषि पतंजलि का प्रभाव था। तो पीरियड ऑफ पतंजलि, कंपाइलर ऑफ हठ योग प्रदीपिका, जैसे ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र लिखे हैं, ऐसे ही हठ योग प्रदीपिका किसने लिखी है? तो इसका आंसर है स्वात्मा राम। आदिनाथ ने नहीं, सत्यानंद ने भी नहीं, श्री कृष्ण भगवान। स्वामी स्वात्मा रामा, स्वात्मा रामा एक संत हुए हैं और ये प्रसिद्ध हठ योगी थे। और गुरु गोरखनाथ, गोरखपुर के जो योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री, उस मंदिर से, उस मठ से संबंधित थे, उस परंपरा से संबंधित थे। इन्होंने ही हठ योग प्रदीपिका नाम की किताब लिखी थी, यानी कि हठ योग प्रदीपिका नाम की पुस्तक स्वामी आत्मा राम ने लिखी थी। अभी यहाँ प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर है, देख रहे हैं हम। इसमें शुरू में रिक्त स्थान है, फिर इसमें लिखा है कि के अभ्यास से मानसिक स्वास्थ्य पा सकते हैं, मेंटल हाइजीन। मानसिक स्वास्थ्य हमें किससे प्राप्त होता है? मेडिटेशन से, दान दक्षिणा से, यम नियम से, या ऊपर कोई नहीं है?
मेडिटेशन से भी मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, लेकिन इनकी दृष्टि से इसका आंसर है यम और नियम। यानी कि योग में जो यम और नियम है, 5 यम 5 नियम, उससे मन का शोधन होता है, मन का स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है, मन मस्तिष्क हमारा अच्छा होता है। यम नियम करे होंगे तभी ध्यान लगेगा। आप सीधे सीधे ध्यान लगाने लगे, यम नियम करे ही नहीं, तो ये नहीं, हर किसी को नहीं चलेगा। तो मेडिटेशन वही कर पाएंगे जिन्होंने यम नियमा किया हो। तो यम नियम का अभ्यास करने से मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, मन मस्तिष्क प्यूरिफाई हो जाता है, मन मस्तिष्क सद जाता है, मन मस्तिष्क बैलेंस्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार मित्त आहार क्या है? मित्त आहार माने 3/4 आहार लेना, भगवान को अर्पित करके खाना, अच्छी तरह से पका हुआ घी में या आदि तेल आदि में पका हुआ खाना, ऊपर के सभी। तो इसका आंसर है ऊपर के सभी तीनों ऑप्शंस मित्त आहार में, यानी कि 3/4 भोजन लें हम, भगवान को समर्पित करके लें और अच्छे से पका हुआ, तो ये मित्त आहार में सभी ऑप्शंस आ जाते। अभी इसमें क्वेश्चन है अनादिज व्याधि। अनादिज व्याधि को हम हैंडल कर सकते हैं, अनादिज व्याधियों को हम संभाल सकते हैं। इसके द्वारा रूढ़िगत औषधियों के द्वारा, पारंपरिक औषधियों के द्वारा, मंत्रास के द्वारा, या ऊपर जो दिखा है सभी कुछ। तो इसका आंसर है अनादिज व्याधि को हम, 3 ऑप्शन है, कौन सा है? अनादिज व्याधि को हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अबव, यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो आयुर्वेद की हैं, मंत्रास की चैंटिंग, या कन्वेंशनल मेडिसिन, उससे हम अनादिज व्याधियों को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरक क्या है? सरल है, आपने सबने सुना है, सीखा है। श्वास का छोड़ना रेचक कहलाता है, श्वास का लेना पूरक कहलाता है। तो यहाँ सामने लिखा है पूरक है। पूरक क्या है? सांस छोड़ने की क्रिया, सांस लेने की, सांस लेने में छोड़ने की, ऊपर कोई नहीं है। तो पूरक माने क्या है? सांस लेने की क्रिया, यानी कि श्वास लेने की क्रिया जो ऑप्शन है, इस पर हम राइट का निशान कर दें। राइट का ऑप्शन है इसका सेकंड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए, और जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, हो सकता है 4, 6, 5, 10 क्वेश्चन इसमें से मिल जाए। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पेपर भी आने वाले दिनों में हल करेंगे, तो 5, 7, 10 उसमें से मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पेपर भी आ जाता है, रिपीट होते रहते हैं। जैसे यदि किसी ने पिछले कई वर्षों के ये क्वेश्चन पेपर हल कर लिए, तो बस उतनी तैयारी काफी। 5-7 क्वेश्चन पेपर्स को हल कर लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, घूम फिर के तरह तरह से पूछे जाते हैं, वही आते रहते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचे। योग के अनुसार तनाव क्या है? स्ट्रेस योग के अनुसार क्या है? मानसिक असंतुलन, अनुचित चिंतन, अति सेंसिटिव होना, या ऊपर के सभी ऑप्शंस। तो स्ट्रेस
जो है वो ऊपर के सभी ऑप्शंस को कहा जाता है। ऊपर के सभी तीनों स्थिति हो जाए तब योग के अनुसार कहा जाएगा कि व्यक्ति को तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है। मन की अशांत स्थिति, अशांत स्थिति किसको कहते हैं? क्षिप्त, पहला फर्स्ट वन जो है क्षिप्त, इसका आंसर। पतंजलि ईश्वर को क्या कहते हैं, किस रूप में वर्णन करते हैं? तो एक सूत्र है उसमें पतंजलि ईश्वर को पुरुष विशेषा कहते हैं। परम पुरुष तो कहते हैं भगवत गीता में कृष्ण भगवान, लेकिन ये कहते हैं पतंजलि पुरुष विशेष, यानी कि वो ईश्वर नहीं कह रहे, भगवान नहीं कह रहे, आत्मा परमात्मा भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं पुरुष विशेष, यानी कि विशेष पुरुष है वो। पुरुष माने आत्मा और विशेष आत्मा यानी कि परम आत्मा। वर्तमान समय में योग के विकास के लिए किसने काम किया या योग को प्रचलित किसने किया? हाल फिलहाल में 100-150 वर्षों में, 200 वर्षों में किन्होंने योग को फैलाया? स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी शिवानंद जी ने, स्वामी सत्यानंद जी ने या स्वामी कुवल्यानंद जी? सभी ने योग को फैलाया है, लेकिन कुवल्यानंद जी तो अभी 20-30-50 वर्ष पहले ही थे। स्वामी सत्यानंद जी भी 50-40 वर्ष पहले ही थे, 20 वर्ष पहले। स्वामी शिवानंद जी पुराने थे, 50-70 वर्ष पहले की बात, लगभग 100 साल पहले वो ऋषिकेश आ गए। स्वामी विवेकानंद इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में, अलग अलग शहरों में योग के बारे में यदि किसी ने कहा, सबसे ज्यादा जिन्होंने योग को प्रचलित किया वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। उनकी 4 किताबें भी हैं योग के ऊपर, राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग आदि ऐसे। तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। बस आप रट लीजिए, समझ लीजिए कि अच्छा ये क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर ये है। ये भी एक तरीका है तैयारी का, बहुत समझने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर मेमोरी में रखिए। योग का सभी अवरोधों को दूर करने के लिए पतंजलि किस मंत्र का जप करने के लिए कहते हैं? यानी कि सभी तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए कौन से मंत्र का जप बताया है ऋषि पतंजलि ने? गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय का? नहीं, ओम का मंत्र बताया। इसका आंसर है ओम। एक सूत्र है, उस सूत्र में ओम को महत्व दिया है, ओम का जप करने के लिए ऋषि पतंजलि ने कहा है। अब इसमें कह रहे हैं ये नॉन पॉजेसिवनेस, यानी कि 5 नियम, यम है, 5 नियम, उनमें से जो हम यमाज में पढ़ते हैं, यम में अस्ते अपरिग्रह आता है। अपरिग्रह माने जोड़ना नहीं है, किसी चीज को पकड़ना नहीं है, किसी चीज को इकट्ठा कर करके नहीं रखना है। अस्ते माने होता है चोरी ना करना, माने चोरी से बचना, छुपाने से बचना, कोई भी चीज। तो अस्ते पॉजेसिवनेस से संबंध नहीं रखता। अपरिग्रह, अपरिग्रह माने इकट्ठा नहीं करना। इसको अस्वाता, अस्वात्मकता कहेंगे, नॉन पॉजेसिवनेस। अस्वात्मकता यानी कि हम उसके स्वामी नहीं हैं, ऐसा भाव होता है अपरिग्रह का पालन करने से। अपरिग्रह माने होता ही है
चीजों को इकट्ठे करके ना रखना। अपनी लिए जितनी आवश्यकता है उतनी चीजें रखना, उससे ज्यादा नहीं रखना, ये अपरिग्रह कहलाता है। तो नॉन पॉजेसिवनेस माने अपरिग्रह। थ्योरी ऑफ पंचकोशा, पंचकोश के बारे में किस उपनिषद में या किस साहित्य में कहा है? पंचकोश के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया है। पहला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, तैत्तिरीय उपनिषद। बस ऐसे ध्यान रखिए, पंचकोश के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में बताया। पथ्य, देखिए आयुर्वेद का शब्द है पथ्य और अपथ्य। पथ्य माने अलाउड, प्रेस्क्राइब, यानी कि आप ले सकते हैं, जा सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे नज़ला जुकाम है, कफ है किसी को, तो वो गर्म पानी पिए, ये पथ्य है, अलाउड है। और आइसक्रीम खाना अपथ्य है, यानी कि नॉट अलाउड, नॉट प्रेस्क्राइब्ड है। तो पथ्य माने अलाउड, पथ्य माने लेना, यानी कि पथ्य का मतलब क्या है? प्रेस्क्राइब्ड फूड, केवल फूड नहीं। और प्रोहिबिटेड, निषिद्ध भी नहीं। निषिद्ध माने तो मना कर दिया, ये नहीं खाना है। नहीं खाना है तो लिखा होता है अपथ्य, यहाँ लिखा है पथ्य। पथ्य माने पथ है, ये इस पथ पे चलना है, आपको इस लीक पे चलना है, ये ध्यान रखना है, ये खाना है, ये नहीं खाना। तो जो खाना है वो प्रेस्क्राइब्ड पथ्य कहलाता है, जो नहीं खाना वो निषिद्ध कहलाता है, अपथ्य कहलाता है। योग किन किन चीजों में हेल्प करता है? मन को शांत करने में, सांसों को धीमा करने में, शरीर को आराम कराने में, या ऊपर के सभी? बड़ा सरल है, ऊपर के सारी चीजें हमें प्राप्त होती है। सभी स्थितियों में तीनों ऊपर के जो लाभ हमें है, योग के अभ्यास से हमें प्राप्त होते। तो योग हमें तीनों स्थिति में तीनों लाभ लेने के लिए मदद करता है। तो ऊपर के सभी ऑप्शंस, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय, स्केलेटल मसल्स यानी कि जो मसल्स हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी रहती हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से नहीं होती, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से नहीं होती। इसका आंसर है पहला, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि कंकालीय मांसपेशियां को नियंत्रण कौन करता है? एसएनएस, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। फिर इसमें लिखा है एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए ग्रंथियां जो हैं दो तरह की होती है, अंतःस्रावी, यानी कि उसमें से कोई जूस, लिक्विड, एंजाइम्स, हार्मोन्स निकलता है, अंदर ही अंदर शरीर में वो मिक्स हो जाता है। तो ये कह रहा है इन चारों में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो एड्रिनल, ये भी अंतःस्रावी है। पैनक्रियाज, ये भी अंतःस्रावी है। सेलेवरी, थायराइड, थायराइड गले में होता है, ये भी अंदर ही अंदर हार्मोन्स रिलीज करता है। सेलेवरी यानी कि लार, जिह्वा में जो लार आती है, सलाइवा जो आता है, वो अंतःस्रावी नहीं है। अंतःस्रावी होता तो हमें पता भी नहीं लगता, वो अंदर ही अंदर चलता रहता। ये अंतःस्रावी नहीं है, ये इसे हम कह सकते हैं बहिर्स्रावी। तो ये ग्रंथि बहिर्स्रावी ग्रंथि है। इसका आंसर है तीसरा। इन सभी नीचे के चारों ऑप्शंस में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? वो है सेलेवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा बनाती।
पर्सनैलिटी के बारे में किसका संबंध है, या पर्सनैलिटी से मतलब आप क्या समझते हैं? पर्सनैलिटी से मतलब गुणों से है, पर्सनैलिटी से मतलब स्वभाव से है, दोषास से है, या ऊपर कोई भी सही नहीं है? पर्सनैलिटी का मतलब है स्वभाव से, किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है हम उसकी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं उसके स्वभाव से, उसके बोलने से, चलने से, खाने से, व्यवहार करने से, एक्शन रिएक्शन करने से, क्रोध और संयम आदि में रहने से। तो स्वभाव कैसा है उससे हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का पता लग जाता है। तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, स्वभाव। नेक्स्ट है डिजीज के बारे में, यानी कि रोगों के बारे में, व्याधि के बारे में किस ग्रंथ में लिखा है? देखिए, व्याधि बीमारी के बारे में वैसे तो भगवत गीता में भी है, हठ योग में भी है, पतंजलि में भी है, योग वशिष्ठ में भी है, लेकिन विशेष रूप से योग वशिष्ठ के अंदर रोगों का बड़ा विशाल और विशेष रूप से स्टडी और विज्ञान और चर्चा की गई। तो व्याधि जो शब्द है, व्याधि का जो कंसेप्ट है वो योग वशिष्ठ में आता है। तो योग वशिष्ठ में व्याधि माने बीमारियों के बारे में चर्चा है, ये ध्यान रखें। इनमें से कौन सी फिलॉसफी, हाँ, किसको हम फिलॉसफी कहते हैं, किसको हम, किस फिलॉसफी को तत्व ज्ञान के रूप में हम जानते हैं? तत्व ज्ञान, जैसे हम कहते हैं कि वो संत तो बहुत तत्व ज्ञानी, यानी कि उन्हें सत्य का, तत्व का और आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, अनुभव है। ज्ञान माने जानकारी नहीं है, ज्ञान माने अनुभव, अनुभूतियां, और उस प्रकार के संबुद्धि से, संबोध ज्ञान से, संबुद्धता से, बुद्धत्व से वो गुजरे हों, स्थित हुए। तो फिलॉसफी से मतलब किसका है, तत्व ज्ञान से मतलब किसका है? सांख्य का, उत्तर मीमांसा का, योग का, वो है दर्शन। फिलॉसफी का मतलब ही दर्शन है। इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, हिंदी में, संस्कृत में दर्शन कहते हैं, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों को हम क्या कहते हैं? तीनों को राजयोग कहेंगे? नहीं। कर्मयोग कहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्रिया योग कहेंगे? नहीं। तीनों को संयम कहेंगे। एक सूत्र भी है कि धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को एक साथ संयम कहा जाता है। तीनों को एक साथ अंतरंग योग भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, ऐसे भी पूछ सकता है वो धारणा, ध्यान, समाधि को क्या कहते हैं? नीचे लिख दिया अंतरंग योग, बहिरंग योग, क्रिया योग, राजयोग। अब आप सोचते रहेंगे कि इसमें से कौन सा सही? धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक साथ अंतरंग योग कहलाते हैं। फिर बहिरंग योग कौन से हैं? यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, 5। 8 में से ऐसा नहीं है कि 4 हैं अंतरंग योग बहिरंग। 8 में से 5 बहिरंग योग हैं और 3 अंतरंग योग, यानी कि 5 पहले यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 कहलाएंगे बहिरंग योग के बाहर के अंग। और योग के अंतरंग कौन से हैं? वो हैं धारणा, ध्यान, समाधि, और इनको संयम भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है फोर्थ पर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, वही क्वेश्चन आ गया, अभी हम चर्चा कर रहे थे, बहिरंग और अंतरंग के बीच में
कौन ब्रिज बनाता है, कौन कनेक्शन बनाता है। तो बहिरंग क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। और अंतरंग क्या है, धारणा ध्यान समाधि। तो इनके बीच में कौन है, प्रत्याहार। यानी कि धारणा ध्यान समाधि से पहले क्या आता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार कनेक्शन बनाता है, टर्निंग पॉइंट। तो प्रत्याहार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि हड्डी और मांसपेशियां, यानी कि बोन्स को और मसल्स को कौन जोड़ता है, बोन्स को मसल्स से जोड़ने का काम कौन करता है। मसल्स को मसल्स से जोड़ती हैं लिगामेंट्स, लेकिन हड्डियों को मसल से जोड़ते हैं टेंडन्स। और नर्व्स तो नर्वस सिस्टम से संबंधित है, उसका तो बोन से मसल से कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल थीम उपनिषदों में केंद्रीय विषय क्या है। यानी कि जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, वेदों के बाद मुख्य दर्शन जो है वो उपनिषद है, शास्त्र। मुख्य शास्त्र वेदों के पश्चात जो है वो है उपनिषद। उपनिषदों में जब हम अध्ययन करते हैं तो उपनिषदों में हम किस विषय का अध्ययन करते हैं, योग का, जप का, मंत्र का, ध्यान का। तो इसका आंसर है योग। योग के बारे में सबसे पहले किन्हीं शास्त्रों में मिलता है तो उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों में है ही सब योग के बारे में ज्ञान विज्ञान। तो जो योगी श्रेष्ठ होते हैं वो केवल पतंजलि सूत्र और गीता पढ़ लिया और हठ योग प्रदीपिका पढ़ लिया, इतना ही नहीं, वो उपनिषद जरूर पढ़ते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, ध्यान, चेतना, तत्व, पंच महाभूत, ये सब विशाल रूप से चर्चा किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे वेद तो हैं 4 बड़े मोटे मोटे साइज के, एक ही वेद के अंदर 8-10 किताबें, 10-12 किताबें होती हैं। ऐसे ही उपनिषद जो हैं वो 108, 108 108 उपनिषद। उनमें कुछ उपनिषद तो छोटे साइज के ही हैं, किताब मीडियम साइज की, लेकिन कुछ उपनिषद महाभारत जैसे, रामायण जैसे मोटे साइज के। तो ये 108 उपनिषदों में योग के बारे में विशेष रूप से चर्चा है। अभी इसमें क्वेश्चन है कि हम सब प्रकार की व्याधियों को किससे दूर कर सकते हैं। हठ योग में सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए हम क्या करें। हर प्रकार की बीमारी दूर करने के लिए मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, आसन करें, समाधि लगाएं। समाधि तो लगेगी नहीं, बीमारी है। ध्यान भी सीधे सीधे आप नहीं करेंगे जब व्याधियां हैं। आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई सही है। तो हठ योग ये कहता है कि प्राणायाम करने से हर प्रकार की बीमारी हट जाती है, घट जाती है। तो हठ योग में प्राणायाम पे बहुत जोर, और आज की दुनिया में आसनों पे जोर। ये देखिए, हठ योग कह रहा है कि किसी भी प्रकार की बीमारी की स्थिति में प्राणायाम जरूर करो। और हम वो ना मान के, हम क्या देख रहे हैं समाज में, देश दुनिया में, ज्यादातर आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। विक्षुब्ध विक्षिप्त मन का चिन्ह है, सिम्टम ऑफ डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्टिंग माइंड। डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्टिंग माइंड का सिम्टम क्या है, माने
मन मस्तिष्क में गड़बड़ी होने के बाद क्या क्या होगा? मन उदास रहने लगेगा, बॉडी में वाइब्रेशन कंपन रहने लगेगा, श्वास उथल पुथल हो जाएंगे, लय बिगड़ जाएगी, नीचे है ऊपर के सभी। चौथा आंसर है इसका, चौथा ऑप्शन, फोर्थ वन राइट आंसर। यानी कि मन मस्तिष्क में गड़बड़ी आने से ये सब कुछ हो जाएगा। मन उदास रहने लगेगा, डिप्रेशन और कंपन आने लगेगा, श्वास का रिदम बिगड़ जाएगा, ऊपर सारी चीजें होने लगेंगी यदि मन मस्तिष्क की बीमारी है। मनन इसका कंपोनेंट है। मनन जो है, चिंतन मनन, मनन हम किस में करते हैं? कर्म योग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में या राजयोग? इसका आंसर है राजयोग। राजयोग में मनन किया जाता है। ज्ञान योग में भी मनन होता है, कर्म योग में नहीं होता, भक्ति योग में नहीं होता, उसमें ज्ञान योग में श्रवण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहेंगे आप? सिंपैथेटिक नर्व्स को, ब्रेन को या स्पाइन को, या पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को, या सेरेबेलम को? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने कई बार बताया भी है। ब्रेन और ब्रेन का जो टेल है, स्पाइन, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और स्पाइन से जो नर्व्स जुड़ी हुई हैं, अलग अलग हाथ पैरों में जा रही हैं, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। षट क्रिया, षट क्रिया क्या करने में हेल्प करती है? षट क्रिया करने से त्रिगुण, त्रिदोष, त्रिताप, कौन से बैलेंस, क्या क्या लाभ होता है, या ऊपर कोई नहीं है? तो षट कर्म की क्रियाएं जो हठ योग में होती हैं, जल नेति, नेति क्रियाएं, या न्योली द्योति वस्ती, नेति कपाल भाती त्राटक, ये षट क्रियाएं। षट माने 6। इन क्रियाओं को करने से क्या लाभ होता है? त्रिदोष, वात पित्त कफ, तीनों के संतुलन में लाभ करता है, तीनों को संतुलित करता है। तो इसका आंसर है त्रिदोषास। षट क्रियास करने से क्या बैलेंस होता है? त्रिदोषास बैलेंस हो जाता है। फिर आगे लिखा है कि हार्मोन्स जो अंतःस्राव रसायन क्या क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म के लिए ठीक है, ग्रोथ के लिए ठीक है, सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए है, या ऊपर सभी काम ये हार्मोन्स करते हैं? तो इसका फोर्थ वन ऑप्शन आंसर। यानी कि मेटाबॉलिज्म भी, ग्रोथ भी, सेक्सुअल डेवलपमेंट भी हार्मोन्स के कारण से ही होता है। हठ योग प्रदीपिका में किस पर ज्यादा जोर दिया जाता है? आत्मा की शुद्धि पर, शरीर की शुद्धि पर, मन की शुद्धि पर, या ऊपर कोई सही नहीं? तो इसका आंसर है शरीर का शुद्धि। हठ योग में शारीरिक शुद्धि पर जोर दिया जाता है, उसी के कारण से वहां पर षटकर्म की क्रियाएं हैं। और हठ योग में शारीरिक क्रियाओं, योगासन, मुद्रास, बंधास और उस स्तर से रिलेटेड अभ्यास अधिक। तो हठ योग का इफेक्ट और मुख्य जो लाभ होता है वो शरीर शुद्धि के लिए।
पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, यानी कि फेफड़े संबंधी धमनियां, फेफड़ों के आसपास जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, इसमें गलत लिखा हुआ है। वेन्स जो हैं वो होती हैं नसें, इसमें लिख दिया है इन्होंने गलती से धमनियां। धमनियां होती हैं आर्टरीज, की गलत, तो हम उन्हें बताएंगे कभी भविष्य। खैर, यहाँ देख लीजिए, पल्मोनरी वेन्स क्या करती है। पल्मोनरी वेन्स, वेन्स माने नसें हैं, आर्टरीज माने धमनियां हैं। तो यहाँ पर आर्टरीज की बात है, तो फेफड़ों से संबंधित जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती है। ये सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर। फेफड़े संबंधी धमनियां क्या ऑक्सीजन मिले हुए रक्त को हार्ट की तरफ ले जाने का कार्य करती है। सांख्य के ओरिजिनेटर कौन है। सांख्य दर्शन हमने अब पहले ही शुरू में बताया था आज के सत्र में। सांख्य के जो ओरिजिनेटर हैं वो ऋषि कपिल हैं। ऋषि गौतम न्याय के हैं और वशिष्ठ योग वशिष्ठ के हैं, और कनाद ऋषि कनाद हैं न्याय, मीमांसा, विशेषिका, वेदांत, योग और सांख्य। न्याय के हो गए गौतम ऋषि, मीमांसा, विशेषिका। इसका आंसर मुझे भी कंफर्म नहीं है, हम बाद में इसको एक बार देख लेंगे, या आप गूगल पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कणाद ऋषि हैं उनका नाम ही पढ़ने से हमें पता लग जाता है। कणों के बारे में जो थ्योरी डाल्टन ने और बाकी सबको हम कहते हैं पढ़ते हैं, कणों के बारे में थ्योरी जो दिया है तो वो महर्षि कणाद ने दिया है। और कणों के बारे में थ्योरी महर्षि कणाद ने हजारों वर्ष पहले बता दिया था कि कोई भी चीज छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है। ये महर्षि कणाद ने बताया। और विशेषिका शायद इन्हीं का बताया हुआ है। कपिल का तो है सांख्य, गौतम का है न्याय, वशिष्ठ का है योग वशिष्ठ। तो इसका आंसर है, सांख्य के प्रवर्तक कौन है, हमें सांख्य के प्रवर्तक फाइंड आउट करना है, तो महर्षि कपिल। सांख्य में सांख्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, ये फिर दोबारा वही है, सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से, महर्षि कपिल। आदि योगी या आदि गुरु किसे कहते हैं। आदि योगी सब जानते हैं, शिव जी को। आदि गुरु यानी कि सबसे पहले योगी, सबसे पहले गुरु, योग जिन्होंने सबसे पहले शुरू किया, सीखना सिखाना करना, ऐसे कौन है। आदि माने सबसे पहला, सबसे पुराना, सर्वप्रथम, उससे पुराना कोई नहीं। आदि योगी कौन है, वो है शिव। साधना पादा यानी कि 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है पतंजलि योग का, समाधि, दूसरा है साधना, तीसरा है विभूति, चौथा है क्या। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इन चारों चैप्टर्स में से दूसरा चैप्टर है साधना पाद। साधना जो चैप्टर है वो किससे शुरू होता है, वो क्रिया योग से शुरू होता है।
सूत्र है उसमें शुरू में। संस्कृत में जो शब्द है वेदा, वेदा माने क्या है? वेदा माने समझना है, देखना है, जानना है, सुनना है। वेद माने है जानना, टू नो। तो तीसरा ऑप्शन इसका आंसर। विल पावर वाला योगा कौन सा है? यानी कि विल पावर स्ट्रांग चाहिए इस योगा को करने के लिए। तो विल पावर स्ट्रांग वाला जो योगा है वो है भक्ति योग नहीं, कर्म योग नहीं, ज्ञान योग या राज योग। कौन सा है इसमें? राज योग। मनोबल को, देखिए मन के ऊपर, मन से संबंधित जो योग है वो राजयोग है, ऐसे ध्यान रखें। मन के बारे में आप देखते हैं ब्रह्म कुमारी, जितने भी ब्रह्म कुमारी वाले आश्रम है उनकी साधनाएं हैं, माउंट आबू में या कहीं भी, उनके सेंटर पे लिखा रहता है राजयोग केंद्र। राजयोग यानी कि राजयोग जो है वो मुख्य रूप से मन मस्तिष्क को संयमित, नियंत्रित, संतुलित करने का काम करता है। तो विल पावर से संबंधित, मनोबल से संबंधित राजयोग। घेरंड संहिता के अंदर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा है? जैसे हठ योग में कहा है षट कर्म। घेरंड संहिता, एक ऋषि घेरंड हुए हैं, उन्होंने एक बहुत श्रेष्ठ शास्त्र लिखा हुआ है, सूत्र लिखे हुए हैं ऋषि पातंजलि की तरह, लेकिन वो अष्टांग योग के बारे में नहीं, उन्होंने लिखा है हठ योग के बारे में। तो हठ योग के बारे में घेरंड ने भी लिखा है और स्वामी आत्मा रामा ने भी किताब लिखी। तो जब ये पूछा जाए कि हठ योग प्रदीपिका किसकी लिखी हुई है, तो हठ योग प्रदीपिका लिखी हुई है स्वामी आत्मा रामा। घेरंड संहिता किसकी लिखी है? ऋषि घेरंड। तो घेरंड संहिता के अंदर शरीर की शुद्धि के लिए या षट जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है उसको घट शुद्धि कहते हैं। घट माने घड़ा, वो शरीर को घड़ा मानते हैं, तो शरीर को कहते हैं कि ये घड़ा है, इस घड़े की साफ सफाई जरूर करो वरना इसके अंदर इसके बाहर खराबी शुरू हो जाएगी। घड़ा शुद्ध नहीं किया यानी कि इस शरीर को शुद्ध नहीं किया तो योग में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो घेरंड संहिता में शुद्धि की क्रियाओं को घट शुद्धि कहा है। तंत्र योग का संबंध किससे है? तंत्र योग का संबंध पोस्ट क्लासिकल है। क्लासिकल योग है पातंजलि और प्री वैदिक, वेद से भी पहले का, वेद से पहले का योग तो बस आदि योग ही कह सकते हैं। केवल पारंपरिक युग के बाद तंत्र योग कब शुरू हुआ? पोस्ट क्लासिकल, पतंजलि के बाद आया। स्ट्रेस जब होता है, व्यक्ति को तनाव जब होता है तो क्या क्या होता है? पसीना आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ऊपर के सारे काम होने लगते हैं। ये ऑप्शंस जो दिए हैं ऊपर, सही बात है। तनाव की स्थिति में ऊपर के सभी स्थितियां बन जाएंगी, पसीना भी आएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ। देखिए क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, और घबराए घबराए से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा। दो चार क्वेश्चन हो सकते हैं
60 में से 8-7 क्वेश्चन कठिन हो सकते हैं, लेकिन 8-10 तो बिल्कुल सामान्य है, एकदम सरल। 10-12 थोड़े मीडियम टाइप के हैं। ऐसे 4 टाइप में से बांट सकते हैं कि 10-12 जनरल नॉलेज टाइप के हैं, एकदम सरल, कोई भी कर दे। 10-12 थोड़े जिसे नॉलेज होगी, थोड़ा सा योग ध्यान किया होगा वो कर पाएगा। और 10-15 क्वेश्चंस जिसने और अधिक पढ़ाई लिखाई करी होगी, समझा होगा, वो करेंगे। और 10-15 क्वेश्चंस होते हैं विज्ञान से और साइंस से, मेडिकल साइंस से, बॉडी से, फिजिकल, फिजियोथेरेपी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से संबंधित। वो कठिन लग सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सरल चीजें पूछी जाती। आसनों का परिणाम क्या होता है? पतंजलि ऋषि के अनुसार आसन करने से द्वंद्वों से मुक्ति हो जाती है। द्वंद्व माने मन मस्तिष्क में कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, ऐसे नहीं आएगा। मन भी शांत, तन भी शांत, प्राण भी व्यवस्थित संतुलित हो जाते हैं। पतंजलि के अनुसार आसन करने से आप खुद देखेंगे, जब भी आप योगासन करते हैं तो क्या होगा, मन शांत हो जाता है। मन कभी इधर गया, कभी उधर गया, ऐसे नहीं। उसका परिणाम ये होता है कि द्वंद्वों से मुक्ति हो जाती है। हठ योग में पिंगला नाड़ी को क्या कहा है? पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी राइट साइड है। राइट साइड पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव फोर्स है। तो सेकंड आंसर है। पिंगला नाड़ी का मतलब नेगेटिव से नहीं है, पॉजिटिव से। पिंगला माने राइट साइड, राइट साइड माने सूर्य नाड़ी, सूर्य माने गर्मी, गर्मी माने पॉजिटिव। ऐसे हिसाब लगाना पड़ेगा। इड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड, लेफ्ट माने नेगेटिव। ज्ञान योग की पहली अवस्था क्या है? ज्ञान योग में जब भी व्यक्ति ज्ञान लेना चाहता है, ज्ञान योग प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान योग में जाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए? चिंतन चाहिए, श्रवण मनन चाहिए, या निधिध्यासन चाहिए। यानी कि ज्ञान योग में आने के लिए आपको सबसे पहले श्रवण चाहिए। आप सबसे पहले सुनते हैं, सुनने के बाद ही तो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। जब सुनाई नहीं तो कहाँ चिंतन करोगे, किस चीज का मनन करोगे, किस चीज पे कंसंट्रेट करोगे? तो श्रवण जो है ज्ञान की सबसे पहली सीढ़ी। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप पहले सुनते हैं तो तभी आप कहते हैं मैं उसके बारे में ज्ञान रखता हूँ, मुझे जानकारी है, मुझे उसके बारे में ज्ञान है। आपने किसी के बारे में सुना, तभी आप उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं। तो इसका ज्ञान योग का जो पहला स्टेप है वो है श्रवण। तभी चिंतन होगा, तभी मनन होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, सप्त अंग। जैसे अष्टांग योग तो है पतंजलि का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। सप्तांग योग भी होता है। सप्त माने सात। सप्तांग योग किसने बताया है? ये जो पहले वाला ऑप्शन है, घेरन संहिता। पतंजलि सूत्र में तो बताया है अष्टांग योग, घेरंड संहिता में बताया है सप्तांग योग। 7 अंग हैं उसके, 8 नहीं है। यानी कि योग के अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से योग को समझाया, पढ़ाया, बताया है। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स किसके कारण होता है? यानी कि मनोवैज्ञानिक द्वंद, मन मस्तिष्क में अव्यवस्था, क्लैश किस लिए होता है? गलत आदतों के कारण, गलत व्यवहार और शब्द के कारण,
या किसी चीज से या व्यक्ति से अटैचमेंट होना या उससे बचने के कारण, ऑल ऑफ अबव, सब तीनों ऊपर जो दिए हैं ये सभी स्थिति होने के कारण होता है। मन में गड़बड़ी जो होती है वो तीनों स्थिति जब हो जाए तब ऐसा। एक दो क्वेश्चन और शेष है, बस ये अंतिम है शायद। चित्त शरीर आत्मा का संबंध किससे है? यानी कि ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें चित्त शरीर आत्मा, माइंड बॉडी स्पिरिट। योगासन माइंड बॉडी स्पिरिट पे काम करता है क्या? नहीं, योगासन तो केवल शरीर से संबंधित। प्रेयर्स माइंड बॉडी स्पिरिट पे काम करता है? नहीं, ये भी मन मस्तिष्क पे या अंतरात्मा पे काम करता है ज्यादा। जब ध्यान अंतरात्मा पे काम करता है। ऑल ऑफ अबव, आप कह सकते हैं योगासन शरीर पर, प्रेयर जो है वो चित्त पर, मन मस्तिष्क पर, और जप जो है अंतर आत्मा को लाभ देता है। जब का ध्यान, ध्यान कोई भी हो सीधा अंतर आत्मा से संबंध। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर, यानी कि माइंड बॉडी स्पिरिट से कनेक्शन किनका है, ये क्वेश्चन। माइंड बॉडी स्पिरिट से कनेक्शन तीनों का ही है, आसन का भी, प्रेयर का भी, जप का भी, तीनों से संबंध इनका। तो ये क्वेश्चंस हमने यहाँ कर लिए हैं लगभग 60। तो ये एक क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर दिया। अभी हम कल देखेंगे दूसरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का अभ्यास करें। तो अगर आपने ऐसे 4-5 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लिया तो मैं कह सकता हूँ आपकी तैयारी हो गई। बाकी बहुत कुछ आपने पहले सीखा, पढ़ाई। 2-4 क्वेश्चन नहीं भी हुए कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ये ध्यान में रखना है 100 में से 33 पे पास हो जाते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं है। 100 में से 70 चाहिए तब तो आप पास होंगे, यानी कि 60 में से 42, 60 में से 70% माने 42 सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10-12 नहीं भी हुए तो कोई बात, फिर आपको दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी तैयारी करके। और चिंता नहीं करना है, पहले से ही अभी से हम ठीक से तैयारी करके चलें, एक दूसरे को हम हेल्प भी करें, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछें, और ये वीडियो रिकॉर्डेड देखें आज का विशेष रूप से, और देखते हुए आज के क्वेश्चंस लिख के उसके सामने उनके आंसर भी लिखिए, ताकि 2 पेज पे आपके सामने सारे क्वेश्चन आंसर आ जाए। फिर कल परसों में 1-2 पेज के क्वेश्चन आंसर और मिल जाए, फिर और मिल जाए। तो इनमें से कुछ ही क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको बहुत कठिन लगेंगे, उनको लर्न कर लीजिए, और बाकी सरल है, आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी हम इस सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। ओम का प्रणव ध्वनि का गायन और सत्र का समाप्त। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति। तो अभी हम आने वाले 4-5 रोज और कंटिन्यू रहेंगे, तो 2-3 क्वेश्चन पेपर और हल कर लेंगे और 1-2 दिन हम आप में से किसी से पूछ सकते हैं, किसी से कुछ करके देख सकते हैं कि ये करके दिखाइए, ये बताइए कि आप कैसे कराएंगे, ये समझिए। इससे हमको और एज ए टीचर भी और प्रैक्टिकल के लिए भी और अपने नॉलेज को असेसमेंट करने की दृष्टि से भी हो जाएगी। तो बिल्कुल सहज रहिए, सरल रहिए और कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हमें ही आए। जितना आया उसके लिए प्रसन्न रहिए, जो नहीं आया उसके लिए प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी।